तो चलिए आज सीधे बात करते हैं रामायण फिल्म की। हाल ही में इसका पहला टीजर आया है और कुछ बड़ी घोषणाएं भी हुई हैं। हाँ, काफी चर्चा है इसके। बिल्कुल, हमने कई ऑनलाइन आर्टिकल्स और न्यूज़ रिपोर्ट्स देखे हैं इस पर। जी। तो आज हम इसी प्रोजेक्ट के जो मुख्य आकर्षण है, इसका स्केल कितना बड़ा है और जो माहौल बन रहा है उसे समझने की कोशिश करेंगे। सही है। 3 जुलाई को ये टीजर आया, सिर्फ 3 मिनट का है। कहानी नहीं बता रहा, बस फिल्म का मूड, उसका लोगो एक फील दे रहा है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग अप्रोच है। मतलब सीधे कहानी नहीं, पहले एक माहौल बनाओ, उत्सुकता बढ़ाने के लिए शायद। बिल्कुल, दर्शकों को धीरे धीरे इन्वॉल्व करने का तरीका हो सकता है। और ये लॉन्च इवेंट बेंगलुरु के पीवीआर फोरम मॉल में हुआ था, टीजर और लोगो का। अच्छा। किरदारों की बात करें तो बड़े नाम हैं इसमें। रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में है जी, और साई पल्लवी सीता बन रही हैं। हाँ, और यश रावण के किरदार में। और मजे की बात यह है कि वो सिर्फ एक्टर नहीं है, अच्छा, वो को प्रोड्यूसर भी हैं इस फिल्म के। ये दिखाता है कि वो कितने गहराई से जुड़े हैं इस प्रोजेक्ट से। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है। और सपोर्टिंग कास्ट वो भी काफी मजबूत लग रही है। सनी देओल हनुमान जी के रोल में। हाँ, और रवि दुबे लक्ष्मण बन रहे हैं। अरुण गोविल जी भी हैं। हाँ, अरुण गोविल जी का होना तो मतलब एक अलग कनेक्शन देता है। लारा दत्ता, रकुलप्रीत सिंह भी हैं जी। और डायरेक्शन नितिश तिवारी का है। दंगल वाले। हाँ, दंगल, छिछोरे। तो कहानी कहने का उनका स्टाइल तो दमदार है। बिल्कुल। और संगीत ए.आर. रहमान और हैंस जिमर। ये कॉम्बिनेशन तो मतलब कमाल है, पूरब और पश्चिम का। हाँ, ये बहुत बड़ा कोलैबोरेशन है। शायद एक ग्लोबल साउंड देने की कोशिश हो। और विजुअल इफेक्ट्स वो DNEG संभाल रही है। DNEG जिन्होंने ऑस्कर जीते हैं। हाँ, 8 बार ऑस्कर जीत चुके हैं। ड्यून जैसी फिल्मों का काम देखा है हमने उनका। विजुअल जबरदस्त होते हैं। तो मतलब टीम देखकर ही पता चल रहा है कि ये कितना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। बिल्कुल, टीम ही बता रही है कि स्केल क्या होने वाला है। अच्छा, टीजर में दिखा क्या? शुरुआत में त्रिदेव के दर्शन हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। हाँ, एक कॉस्मिक सा फील देने की कोशिश। और आखिर में रणबीर की झलक है राम के रूप में और यश की रावण के रूप में। बैकग्राउंड एकदम भव्य, महाकाव्य जैसा। वो विजुअल्स की भव्यता पर बहुत जोर है। सोशल मीडिया पर तो रिएक्शंस की बाढ़ आ गई थी। हाँ, मैंने देखा, लोग लिख रहे थे रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल, VFX का लेवल देखो, बॉक्स ऑफिस पर तूफान आएगा, इस तरह के कमेंट्स। फैंस का उत्साह तो जबरदस्त है, पर सिर्फ फैंस नहीं, जैसे इंडस्ट्री के जानकार हैं कोमल नाहटा, उन्होंने भी स्केल को अविश्वसनीय कहा है। हाँ, विजुअल्स की तारीफ काफी हो रही है और ये जरूरी भी है इतने बड़े बजट की फिल्म के लिए। हाँ, वो तो है। रिलीज प्लान भी आ गया है, 2 पार्ट्स में आ रही है फिल्म। जी। पहला भाग दिवाली 2026 में और दूसरा दिवाली 2027 में। मतलब लंबा इंतजार है अभी। हाँ, पर शायद इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो टाइम लगेगा ही। बिल्कुल। और बजट सुना आपने? हाँ, करीब 835 करोड़। 835 करोड़, ये इसे अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म बनाता है। वाकई ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। ये बहुत बड़ा रिस्क भी है देखा जाए तो। इतनी बड़ी लागत आज के टाइम में। सही का। और ये भी कह रहे हैं कि टीजर को IMAX जैसे प्रीमियम फॉर्मेट के लिए बनाया गया है। हाँ, मतलब बड़े पर्दे पर दमदार साउंड के साथ एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देने का इरादा है। तो ये साफ है कि मेकर्स इसे सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक बहुत बड़ा सिनेमाई अनुभव बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिला के ये बॉलीवुड का अब तक का सबसे बड़ा माइथोलॉजिकल प्रोजेक्ट लग रहा है। टॉप के सितारे, ग्लोबल संगीत, वर्ल्ड क्लास VFX, सब कुछ है। सही कहा। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ बजट में बल्कि तकनीकी और कलात्मक तौर पर भी भारतीय सिनेमा के लिए नए स्टैंडर्ड सेट कर सकता है। इंडस्ट्री और दर्शक दोनों में ही जबरदस्त उत्सुकता है इसको लेकर। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। तो अगर संक्षेप में कहें, रामायण भारत की सबसे महंगी फिल्म होगी, टॉप स्टार कास्ट और क्रू के साथ। पहला टीजर आ गया है, विजुअल्स शानदार है, रिएक्शंस बहुत पॉजिटिव है और फिल्म 2 भागों में 2026 और 2027 की दिवाली पर रिलीज होगी। हाँ, सब कुछ बहुत ग्रैंड स्केल पर है। लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है मन में। क्या? कि जब आप कोई ऐसी कहानी उठाते हैं जो करोड़ों लोगों की आस्था से, उनकी यादों से इतनी गहराई से जुड़ी हो, हाँ, तो वो जो क्रिएटिव फ्रीडम होती है मेकर्स की और जो दर्शकों की उम्मीदें और भावनाएं होती हैं, उसके बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल होगा। वो एक महीन रेखा कहाँ खींची जाएगी? ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल, ये शायद मेकर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगा। इस पर सोचने वाली बात है।